नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सतीश पेंटर शिवानी और आप देख रहे हैं देसी चौपाल। आज हम पहुंचे हैं श्री विनोद खेड़ा जी के ऑफिस में, जो भवन निर्माण मजदूर संगठन हरियाणा का जो इनका ऑफिस है, तो उसके बीच में हम पहुंचे। एक बार हम विनोद खेड़ा जी से भी बात करेंगे। एक बार सर नमस्कार। नमस्कार जी भाई साहब, देसी चौपाल का भी धन्यवाद। थैंक यू जी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि अभी हमने मतलब सूत्रों के अनुसार पता चला कि भाई आप कोई बड़ा मतलब प्रदर्शन करने वाले हैं, उसके बारे में बताइए सर। हाँ, बिल्कुल सही बात है। कल पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर पत्रकार भाइयों को और हमारे मजदूर कार्यालय में हमने सभी पत्रकार भाइयों को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्योंकि हमारा जो मजदूर वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, काफ़ी हताश है, परेशान है और जितने भी उनके सुविधा के जो फार्म है वो बार बार उनको रोका जा रहा है, बार बार उनको काटे जा रहे हैं फार्मों को, बार बार आपत्ति लगाई जा रही है। तो जो हमारा श्रमिक वर्ग है वो इकट्ठा होकर और पूरी टीम के साथ, हमारा जो संगठन है भवन निर्माण मजदूर संगठन 1999, मैं प्रदेश का राज्य महासचिव हूँ और पूरी टीम ने फैसला लिया है कि हम एकत्रित होकर हजारों की संख्या में शिवानी के अंदर मजदूर कार्यालय में इकट्ठा होकर पूरे बाजार से होते हुए हम यहाँ के उपमंडल अधिकारी एसडी महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे। यह ज्ञापन मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार और श्रम मंत्री अनूप धानक के नाम हम ज्ञापन देंगे, क्योंकि जब से गठबंधन की सरकार आई हरियाणा में, मजदूर दर दर की ठोकरें खा रहा है, मजदूर की सुनाई करने वाला कोई नहीं है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि पूरे हरियाणा के अंदर 10 लाख से अधिक मजदूरों का पंजीकरण है। जब मजदूर रोड पे आएंगे, मजदूर सरकार के खिलाफ में आएंगे, तो सरकार के 2024 में एक बुरा दिन भी देखना पड़ेगा सरकार को। मैं ये चाहूँगा कि मजदूर जो का मेरा वर्ग है वो छोटी बिल्डिंग, छोटी सी छोटा मकान बनाकर बड़ी सी बड़ी बिल्डिंग का वो निर्माण करता है और 8 से 10 घंटे वो मजदूर काम करता है। काम करने के बावजूद जो हमारा बोर्ड है, श्रम कल्याण कर्मकार बोर्ड, उस बोर्ड में जो सुविधा मिलती है, आज भी मजदूर जो रेल में जो पात्र मजदूर है वो वंचित है, क्योंकि कंडीशन इतनी लगा दी परिवार पहचान पत्र की, 90 दिन की वर्क स्लिप की, बार बार मजदूर अपने डॉक्यूमेंट जमा कराता है, हर दूसरे तीसरे दिन आपत्ति लगाकर उनके आवेदन को रद्द कर दिया जाता है। तो मजदूरों में एक भारी रोष है और हमारे संगठन ने यह फैसला लिया है कि हम एक हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर एक जुलूस के रूप में सरकार को आईना दिखाने का कार्य करेंगे। तो सर इसमें है ना, काफी लोगों का ये भी कहना है, जो आप जो मजदूरों की जो कॉपी बनाते हो, तो उसमें ये भी कहना होता है कि उनका जैसे वो कट जाती है या फिर उनका पैसा नहीं आता, या फिर जैसे बच्चों का जो स्कॉलरशिप का है, ये मतलब वो मामले है उस वो भी मतलब इसमें रखोगे? हाँ, बिल्कुल सही बात है। हमारा जो 30 तारीख का प्रोग्राम हमने जो फैसला लिया है, पूरे टीम ने फैसला लिया है, वो सबसे अहम मुद्दा हमारा यही है, क्योंकि बच्चों की जो स्कॉलरशिप है, वित्तीय सहायता है, बेटियों की जो कन्यादान की राशि है, मातृत्व पितृत्व लाभ का जो राशि मिलती है मजदूर वर्ग को, चाहे वो श्रमिक हमारी बहनें हो, चाहे हमारा श्रमिक भाई हो, क्योंकि तरह तरह की आपत्तियां लगाकर बोर्ड के कुछ नकम्मे अधिकारी जो कि मजदूर को इतना परेशान कर रखा है, उनकी हमने सूद लेते हुए ये फैसला लिया है 30 तारीख को कि हम हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ हम प्रदर्शन करेंगे। तो सर हमें एक ये भी जानना चाहेंगे, जैसे फैमिली आईडी जो है वो सरकार ने बनाई है और अब मतलब जो गरीब वर्ग के जो लोग हैं उनको दर दर ठोकरे खाने के लिए मतलब पड़ रही है कि नाम गलत है, किसी की उम्र गलत है, किसी की मतलब जो इनकम है वो गलत है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही बात है। जब से हरियाणा में फैमिली आईडी लागू की है, पूरे हमारे भारत के अंदर हरियाणा के ऐसे राज्य है जिसमें फैमिली आईडी लागू की है, क्योंकि मजदूर वर्ग ऐसा है क्योंकि उनको ज़्यादा जानकारी न होते हुए और जो सीएससी सेंटर पे जो जिनको फैमिली आईडी की वेरिफिकेशन की जो अनुमति दी गई है उस कमेटी को, उस कमेटी ने सही से मजदूर का या फैमिली आईडी में जितने भी जो वर्कर काम करते हैं उनका सही से डाटा तैयार नहीं किया है। आपकी बिल्कुल सही बात है। परिवार पहचान पत्र के रूप में आज पूरे हरियाणा के अंदर जो श्रमिक वर्ग है सबसे बड़ा दुखी है, क्योंकि उन पर तरह तरह की ना बगैर वेरिफिकेशन के घर बैठे ही कुछ सीएससी वाले या जिनके पास जिनको मनोमित कर रखे है, उन्हें अपने मन मर्जी से ही फैमिली आईडी में उनका डाटा तैयार कर रखे है।
तो हमारे साथ संदीप खेड़ा जी भी है, एक बार हम 2 बातें इनसे भी करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, देशी चौपाल का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। तो थोड़ा-सा आप भी बताइए सर इसके बारे में। सर सबसे पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो पीछे मुख्यमंत्री जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है कि 9 साल के बाद में उनको मजदूर याद आए। उन्होंने उन बंदों के साथ में कॉलिंग की जो बंदे अधिकारियों ने पेटेंट किए हुए थे। जी। भाई आप सरकार के खिलाफ या कर्मचारियों के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। उन्होंने सबसे पहले 3 दिन पहले उन्होंने कॉलिंग चला स्टार्ट कर दी। भाई जो मजदूर उन्होंने ये कहा कि जो मजदूर किसी मजदूर ने ये बोल दिया कि हमारे 6-6 महीने हो गए, 7-7 महीने हो गए, हमारे फार्म कट रहे हैं या हमारे फार्म में बार-बार आपत्ति आ रही है या हमारे 90 दिन के ऊपर पटवारी या सेक्रेटरी दर-दर की ठोकर खवा रहे हैं, उनको सत्यापन नहीं कर रहे। उनसे तो किसी ने बात नहीं करवाई। उन्होंने सिर्फ़ उन्हीं मज़दूरों से बात करवाई, जो मज़दूर थोड़े-मोटे जैसे कि अभी नई कॉपी बनी हुई है, उनको डायरेक्ट ही बेनिफिट मिल गया। वो सिर्फ़ 10% मज़दूर पूरे हरियाणा के अंदर थे। उन्हीं बंदों में से उन्होंने 1 घंटा मुख्यमंत्री ने बात की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मज़दूर के साथ में यही आ रही है कि वो 90 दिन का सर्टिफ़िकेट जो लेके घूम रहा है। कहीं आपने सुना होगा भई हमें अपने होने का, मज़दूर होने का प्रमाण उनको देने के लिए पटवारी, सेक्रेटरी या तहसीलदार, नायब तहसीलदार उनको दे दिया। उसके बाद में 2018 के बाद में ये नियम लागू कर दिया कि आप अपने गाँव के सेक्रेटरी या पटवारी से आप सत्यापन करेंगे। जबकि सरकार के पास ना तो इतने ग्राम सचिव है और ना इतने पटवारी हैं कि वो उनके सत्यापन के लिए ड्यूटी लगा रहे हैं। अब इस सत्यापन के लिए अब पटवारी क्या सत्यापन करेगा? उन्होंने बहुत से काम करने होते हैं। सबसे पहले जो नियम था कि जो ट्रेड यूनियन होती हैं, उनके पास अथॉरिटी होती है कि जिला जो प्रधान होता है वो 90 दिन का सर्टिफिकेट करेगा। 9 साल के अंदर जो मज़दूर है, जब से जसपा की और भाजपा की गठबंधन की सरकार बनी है, इतना परेशान हो चुका है कि उसको अपना सिर्फ़ प्रमाण ही नहीं दे पा रहा वो। जबकि जो वो भवन निर्माण का मज़दूर जिस बिल्डिंग के अंदर मुख्यमंत्री रहते हैं, उनको शायद ये नहीं याद हुआ कि जिस बिल्डिंग की उसने नींव रखी है वो एक मज़दूर ने रखी है। जो चोटी पे जो बैठा है उसने एक मज़दूर ने बनाया है। लेकिन मज़दूर इतना परेशान हो गया कि उसकी देख-रेख के लिए कोई ऐसा टीम भी नहीं गठित कर सके। अभी जो इस बोर्ड में है, उन बंदों को ले लिया, जो बंदे जो बोर्ड के मेंबर हैं, वो सिर्फ़ सरकार के ही आदमी हैं, उनको ये भी नहीं पता कि मज़दूर की परिभाषा क्या होती है। अभी अनूप धानक जी हैं, आज तक मेरे हिसाब से सिर्फ़ उन्होंने मंत्री बनने के बाद में सिर्फ़ 2 बार ही मीटिंग ली होगी। दुष्यंत चौटाला जी हैं, उनको तो अपने अन्य विभागों से टाइम नहीं है, वो हमारे मज़दूरों के लिए क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा यही है कि 90 दिन का जो कार्य स्लिप है, वो पटवारी सेक्रेटरियों से हटा करके हमारी जो ट्रेड यूनियन है, उनको दिया जाए। दूसरी बात, जो बेनिफिट बेवजह अभी हमने एक फार्म लगाया पहले महीने के अंदर, वो दूसरे महीने के अंदर एक अधिकारी ने पास कर दिया भी ये फार्म ठीक है, जबकि सही के उसके अंदर निशान आ चुके हैं। लेकिन छठे महीने के अंदर उसको ये आपत्ति लगाकर कैंसिल कर दिया था कि आप इस योजना के लिए पात्र नहीं है, आपका 90 दिन का कार्य स्लिप वेरीफाई नहीं है। तो सर मतलब ये कहना भी है कि जैसे मजदूर वर्ग जो भी आता है वो ज्यादातर 99% हम मान सकते हैं कि वो अनपढ़ आता है, मतलब ज्यादातर। तो उनको मतलब इस बात का पता नहीं है कि मतलब आपको कहाँ जाना है, किससे वेरीफाई करवाना है या फिर मतलब किसके साइन करवाने हैं। तो वो उसके ऊपर भी मतलब आप मांग रखोगे? हमारी सबसे बड़ी मांग तो ये है कि जो मजदूर है उसको ये भी नहीं पता कि जो सरकार ने स्कीमें चला रखी है कि उनको कौन-कौन सी स्कीमें हैं। जैसे अभी कोई इसके अलावा भी बहुत सी सरकारी स्कीमें ऐसी हैं जो मजदूर तक नहीं पहुँच पाती। लेबर डिपार्टमेंट वाले की जो मजदूरों की जो रिसेशन है, जब से ट्रेड यूनियन ने इस चीज़ का बीड़ा उठाया, तभी रिसेशन हुए हैं। किसी अधिकारी ने किसी वर्ग जहाँ पे जो काम चलता है वहाँ पर जाके कभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया। हमारी सबसे बड़ी माँग यही है कि जो मज़दूर है, अनपढ़ मज़दूर है, उसको अभी तक ये भी नहीं पता कि हमारी फैमिली आईडी के अंदर इनकम कितनी हुई है। अभी मैं सिवानी एक मज़दूर की बात करता हूँ, यहाँ ये हमारे वार्ड नंबर 11 से लेडीज़ यहाँ पे जो मज़दूरी काम करती है, उसकी 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक की इनकम उसमें वेरीफ़ाई की हुई है। और हमारा स्थानीय जो एसडीएम महोदय है, उसने उसका एप्लीकेशन भी नहीं ली। बार-बार किसी मंत्री के बार भी उसने अपनी एप्लीकेशन दी, लेकिन नहीं समाधान हो रहा। जबकि सरकार बोलती है कि अगर आप मज़दूर फैमिली आईडी के अंदर आप कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, तो ही आप मज़दूर हो, नहीं आप कुछ भी नहीं हो। जी। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, मैं पत्रकार महोदय, कि पूरे हरियाणा के अंदर जो हमारी श्रमिक हमारी बहनें हैं, महिला श्रमिक है, 3 साढ़े 3 साल से 4 साल के करीब जो सिलाई मशीन के पैसे मिलते हैं या उनको सिलाई मशीन दी जाती है ताकि वो उनको जब भवन निर्माण में काम लगे होते हैं उसके बाद वो घर बैठती हैं तब उनके बच्चे या खुद भी वो सिलाई का काम कर सकती है। अभी तक 3.5-4 साल से सिलाई मशीन के न तो पैसे डाले गए हैं और न ही सिलाई मशीन दी गई। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये भी रहेगा इस प्रोग्राम में, हमारी मुख्य मांगे हैं ये।
सर एक हमने ये भी सुना कि जो मतलब घरेलू जो रसोई का सामान है, वो भी मतलब इसमें आपको मिलता है, वो हमें कभी सुना नहीं कि किसी को मिला है। ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल सही बात है। हमारी श्रमिक जो बहनें हैं हमारी उनको हर साल पैसा मिलता है। साल में 5100 रुपए सूट साड़ी और महिला श्रमिक के सम्मान के रूप में दिया जाता है। मगर अब 3-4 साल से जब ये गठबंधन की सरकार आई है, इस सरकार में तरह-तरह की आपत्तियाँ लगाकर उन फार्मों को रोक दिया जाता है, उन फार्मों को बार-बार काट दिया जाता है। तो हमारा जो श्रमिक वर्ग की हमारी बहनें हैं, वो भी काफ़ी परेशान हैं। तो हमने एक फैसला लिया है कि पूरे सारे इस क्षेत्र के सारे मज़दूर इकट्ठा होकर हम सरकार के विरोध, सरकार के खिलाफ में हम नारे प्रदर्शन करते हुए एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे। और बड़ी शर्म की बात है कि हरियाणा का जो मुख्यमंत्री है और हरियाणा का जो श्रम मंत्री अनूप धानक है, ये कह रहा है कि हम महिलाओं को सम्मान देंगे, महिलाओं की हम इज़्ज़त करते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो श्रमिक बहनें हैं, 3-3 साल से सिलाई मशीन के पैसे या उनको सिलाई मशीन अभी तक वितरित नहीं की है। तो ये हरियाणा में सबसे बड़ा हमारा मुख्य मुद्दा होगा। और जो रही बात श्रमिक सम्मान की बात, जो आपने अभी ज़िक्र किया है, हर साल महिला श्रमिक को 5100 रुपए मिलते हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि एक ऐसा नियम बनाया जाए कि अगर महिला श्रमिक की कॉपी को 1 साल हो गया या हर साल जो रिन्यूअल करते हैं, उस समय ऑटोमेटिक महिला श्रमिक के खाते में पैसा वो राशि डाल दी जानी चाहिए। तो बड़ी शर्म की बात है कि गठबंधन सरकार के बाद 3 से 4 साल बीत जाने के बाद अभी तक मज़दूरों के लिए इस सरकार ने अभी तक कोई सुध नहीं दी है। और रही दूसरी बात कि 2024 में अभी 10 लाख से अधिक मज़दूर है। मज़दूर इतना जागरूक हो चुका है क्योंकि वो दर-दर की ठोकरें खाकर कार्यालयों में, सीएससी सेंटरों पे उनको ना तरह-तरह की आपत्ति लगाकर उनको बेवजह से परेशान किया जा रहा है। तो सर हम एक ये भी जानना चाहेंगे कि आप जैसे हरियाणा प्रदेश महासचिव हो, जैसे बता रहे आप, तो अगर ये जो आपकी जो मुख्य मांगे है, ये अगर नहीं मानी अगर सरकार ने, तो मतलब क्या इलेक्शन में या फिर मतलब ऐसा कोई सरकार का कोई बाइकआउट करोगे आप बड़ी लेवल पे? हाँ, बिल्कुल सही बात है। हम जो भी संगठन हमारे मज़दूरों की मुख्य मांगों को अगर पहले नंबर पे रखेंगे, तो हम आने वाले एक फैसला लेके हम उसका समर्थन करेंगे। क्योंकि बड़ी दुर्भाग्य की बात है, और क्योंकि हरियाणा के अंदर 10 लाख से ज़्यादा मज़दूर है। अभी 2024 में जो हमारे मज़दूरों की जो माँगें उठाएगा, हमारी माँगों को अगर वो 1 नंबर पे रखेंगे, तो हम उसकी बिल्कुल दिल की गहराई से उनके हम सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सर। तो अभी हमारे साथ बात कर रहे थे विनोद खेड़ा जी और संदीप खेड़ा जी। तो अभी आप देख रहे थे देशी चौपाल और मैं हूँ आपका अपना सतीश पेंटर शिवानी।